हेलो गुड मॉर्निंग बच्चों। बेटा, हम लोगों ने इस टॉपिक में कल की क्लास में प्रीडेशन एंड कंपटीशन पे टॉपिक को कंप्लीट किया था। डैट मीन्स कि जो पॉपुलेशन इंटरेक्शन हमारा जो टॉपिक चल रहा है इकोलॉजी के चैप्टर में, इकोलॉजी डैट मीन्स कि पॉपुलेशन एंड ऑर्गेनिज्म के चैप्टर में, तो उसमें हम लोगों ने कंपटीशन एंड साथ ही साथ प्रीडेशन के टॉपिक को कंप्लीट किया था। उसके बाद में हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है पैरासिटिज्म के बारे में, यानी पैरासिटिज्म क्या होता है। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग यहाँ पे ये टॉपिक कंप्लीट करते हैं। वह है पैरासिटिज्म। देखिए, जैसे प्रीडेशन में हम लोगों ने देखा था कि किसी एक ऑर्गेनिज्म को बेनिफिट होता है और दूसरे का डेट्रीमेंटल डैट मीन्स की लॉस होता है। तो जो जिसको बेनिफिट होता है उसको हम लोग प्रीडेटर बोलते हैं और जिसका लॉस होता है उसे प्रे कहते हैं। यानी कि प्रीडेटर प्रे को खाता है तो ऑब्वियस सी बात है जो प्रे होगा उसका डेथ हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर पैरासिटिज्म में भी यही चीज़ है, लेकिन थोड़ा सा हटके है। पैरासिटिज्म में एक को बेनिफिट दूसरे को लॉस होगा। जिसको बेनिफिट होता है उसको पैरासाइट और जिसको लॉस होता है उसको होस्ट कहते हैं। लेकिन ये दोनों जो हैं एक साथ इकोलॉजी ये मतलब एक साथ सरवाइव कर सकते हैं। ऐसा नहीं किसी एक को मरना पड़ेगा, दोनों को इवॉल्व होते हैं, एक साथ सरवाइव करते हैं। यही अंतर होता है प्रीडेशन एंड पैरासिटिज्म में। ओके, तो पहले तो ये बात आपको ध्यान में रख के चलना है। देखो, पैरासिटिज्म में दोनों तो आप जानते हो कि ये को एवॉल्व होते हैं। ठीक है, पैरासिटिज्म की अगर बात करते हैं तो दो तरह के पैरासिटिज्म मिलते हैं। एक होता है एक्टो पैरासिटिज्म, या इसी को वैसे ऑर्गेनिज्म को कहते हैं एक्टोपैरासाइट, और दूसरा होता है इंडो पैरासिटिज्म या एंडो पैरासाइट। ठीक है, और ये हो जाएगा एक्टो पैरासाइट। यानी जब ऑर्गेनिज्म जो पैरासाइट है वो एक्सटर्नल सरफेस पे होंगे तो उसको कहेंगे हम लोग एक्टो, यानी कि ये बॉडी के एक्सटर्नल सरफेस पे होंगे। और ये बॉडी के इंटरनल सरफेस पे होंगे। पैरासिटिज्म में होता क्या है, तो पैरासिटिज्म में फूड एंड शेल्टर के लिए ये अपने होस्ट का यूज करता है। यूज होस्ट फूड एंड शेल्टर। और यही वजह है कि इसमें हम लोग एडेप्टेशन फॉर पैरासिटिज्म या पैरासाइट, यानी पैरासाइट के लिए क्या क्या एडेप्टेशन है। एक ब्लड प्रेशर पैरासिटिज्म यानी ब्लड पैरासाइट देखें जो ब्लड में जाकर के वहां से न्यूट्रिशन को सक करके अपने आप का सर्वाइवल बनाता है, तो उसको ब्लड पैरासाइट कहेंगे। तो ये सब इंपॉर्टेंट बातें जो है हम लोग ये सब पैरासिटिज्म में डील करेंगे। ठीक है, चलिए हम लोग पहले बात करते हैं पैरासिटिज्म की। तो इन शॉर्ट आपको ये बातें जो थी थोड़ा बताया। तो क्या कहते हैं, ओनली वन स्पेसीज बेनिफिट्स, उसको कहते हैं जिसको बेनिफिट होता है उसको पैरासाइट। ओनली वन स्पेसीज बेनिफिट दैट इज पैरासाइट and the interaction is detrimental to interaction is detrimental to interaction is detrimental to other species, और जिसको detrimental होगा उसको क्या कहेंगे हम लोग, होस्ट। ओके, कहते हैं मेनी स्पेसीज and are host specific
और होस्ट स्पेसिफिक का मतलब कि वह उसी होस्ट के ऊपर एज ए पैरासाइट के रूप में एक्टिव होगा, नहीं तो नहीं होगा। जैसे वायरस भी आप जानते हो होस्ट स्पेसिफिक होता है। तो मेनी पैरासाइट स्पेसिफिक नहीं, मेनी पैरासाइट्स आर होस्ट स्पेसिफिक that is both parasite and host, both parasite and host co-evolve. That is, if the host evolves a special mechanism for resistance against parasite, the parasite has also to evolve mechanism to counteract and neutralize them in order to be successful with the same host, species. Adaptation shown by parasite. पैरासाइट। तो देखिए यहाँ तक की जो बातें हम लोगों ने लिखा, तो पैरासाइट जनरली जो होते हैं होस्ट स्पेसिफिक होते हैं। जैसे वायरस भी पैरासाइट के रूप में कभी कभी काम करता है। तो मलेरिया क्या है? तो मलेरिया प्लांट में हो सकता है क्या? मलेरिया पैरासाइट बोलते हैं। तो मलेरिया प्लांट में नहीं कॉज कर सकता है। मलेरिया जब भी होगा तो ह्यूमन बींग्स में होते हैं। तो उसके दो होस्ट हैं, एक होस्ट है फीमेल एनोफिलिस एंड सेकेंड होस्ट है ह्यूमन बींग्स। लेकिन प्लांट उसका होस्ट है क्या? तो नहीं। तो यहाँ पर वही हुआ होस्ट स्पेसिफिक, यानी जब तक उसको अपना स्पेसिफिक होस्ट नहीं मिलेगा वो डिजीज कॉज नहीं करेगा, यानी अपना पैरासिटिज्म के नेचर को शो नहीं करेगा। तो इसी तरह से इसलिए कहते हैं कि पैरासाइट जो होते हैं वो होस्ट स्पेसिफिक होते हैं। ये बात आपको बताएं। पैरासिटिज्म जो इंटरेक्शन है दो स्पेसीज का, किसी भी दो इंडिविजुअल का, तो आप देख लो जैसे मलेरिया को ही लीजिए, फीमेल एनोफिलीज के साथ इंटरेक्शन होता है मलेरिया पैरासाइट का। तो वो दोनों जो है आपस में इंटरेक्शन कर रहे हैं, तो वो अपना न्यूट्रिशन किससे कर रहा है? फीमेल एनोफिलीज। या हमारे बॉडी में आता है तो किससे? हमारे बॉडी से। तो शेल्टर मतलब रहने के लिए जगह भी लिया और साथ ही साथ हमारा अपना बना बनाया न्यूट्रिशन जो हमारी बॉडी में है उसको वो यूज करके अपने आप को ग्रोथ किया। तो फूड एंड शेल्टर दोनों का यूज करके वो अपना ग्रोथ पूरा कर लेता है। अब कहते हैं एडेप्टेशन शोन बाय पैरासाइट, कि कौन कौन से एडेप्टेशन को पैरासाइट जो है वो शो करता है। ठीक है, तो एडेप्टेशन शोन बाय पैरासाइट in accordance with lifestyle,
lifestyle. Parasite have evolved a number of special adaptation loss of unnecessary सेंस ऑर्गन. जो अननेसेसरी सेंस ऑर्गन है उसको लॉस करेगा. सेकेंड, प्रेजेंस ऑफ एडेसिव ऑर्गन, प्रेजेंस ऑफ सीधे सर्कल लिख देता हूं. सर्कल टू क्लाइम onto the host. Presence of sucker to climb onto the host. C में loss of digestive system, system. D में high reproductive capacity, high reproductive capacity, उसके साथ साथ आइए एक और है कि नेक्स्ट में कॉम्प्लेक्स लाइफ साइकिल, इन्वॉल्विंग वन और टू इंटरमीडिएट होस्ट, जैसे मलेरिया पैरासाइट की बात करें तो दो होस्ट हैं, तो ह्यूमन बीइंग्स एंड फीमेल एनोफिलीज, तो एक इंटरमीडिएट हुआ एक कंप्लीट, तो दो इंटरमीडिएट होस्ट हम मलेरिया पैरासाइट के लिए को भी एक एग्जांपल के रूप में आप समझ सकते हैं. ठीक है, होस्ट और वेक्टर भी कर सकते हैं, होस्ट और वेक्टर. तो आप इस जैसे एग्जांपल के रूप में डाल देता हूं मलेरिया पैरासाइट. ठीक है, जिसे प्लाज्मोडियम वाइवैक्स, प्लाज्मोडियम ओवेरी ये सब पूरा नाम था, तो वो सब आपको पढ़ाया जा चुका है. अब कहते हैं इम्पैक्ट ऑफ पैरासाइट ऑन होस्ट. Impact of parasite on host. They may reduce the survival of the host. They may reduce the survival of the host. They may also reduce the growth and reproduction of host. थर्ड में parasite also
also reduce host population density, host population density, they render host more vulnerable, more vulnerable to predation by making it physically weak, अब देखिए हमने आपको बताया था दो तरह के पैरासिटिज्म, एक होता है एंडो पैरासिटिज्म एंड एक्टो पैरासिटिज्म। तो क्या था पैरासाइट। पैरासाइट कौन कौन से हैं? एक तो पैरासाइट और सेकंड में एंडो पैरासाइट। ओके, एक्टो पैरासाइट एक्टो पैरासाइट की जब हम लोग बात करते हैं, चलिए तो एक्टो पैरासाइट हमारा क्या कहता है, तो शुरू में बताया था दे फीड ऑन एक्सटर्नल surface of the host, they feed on external surface of the host organism. Example, lice, human, ticks on dog, copepod on marine fish, copepods on marine fish, Cuscuta on Hedge plant, Cuscuta on Hedge plant, क्लोरोफिल। फिर आइए एंडो पैरासाइट, सेकेंड में एक्टो हो गया तो एंडो पैरासाइट यानी कि जब बॉडी के इंटरनल सरफेस में जो फीड करेगा, तो यहीं पर इस तरह लिख देते हैं, दे फीड इन इंटरनल सरफेस या इंटरनल पार्ट ऑफ दी बॉडी, यानी बॉडी के इंटरनल पार्ट में ये क्या करेंगे, जैसे लीवर, किडनी, लंग्स,
लीवर, किडनी, लंग्स, आरबीसी। ओके, ठीक है। तो इस तरह से बॉडी के इंटरनल पार्ट में इसका कहते हैं लाइफ साइकिल इज मोर कॉम्प्लेक्स। लाइफ साइकिल इसका जो है वो ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है। अब एक है ब्लड पैरासिटिज्म। ब्लड पैरासाइट या ब्लड पैरासिटिज्म एक ही चीज है। देखिए, blood parasitism, okay, it is a kind of parasitism, it is a kind of parasitism which is found in bird, where parasitic bird lay its egg, where parasitic bird lay its egg in the nest of its host, nest of its host यानी अदर बर्ड अपने अंडे को किसी दूसरे बर्ड के घोंसले में जाके दे देना, दैट इज द, ये क्या हो गया, ब्लड। तो इट इज ए काइंड ऑफ पैरासिटिज्म विच इज फाउंड इन बर्ड वेयर पैरासिटिक बर्ड लेज इट्स एग इन द नेस्ट ऑफ इट्स होस्ट। तो जो पैरासिटिक बर्ड वो कहेंगे जो अपना अंडा दूसरे में जाके देती है, जिसके घोंसले में देती है, और जो एनिमल उसको पाल पोस के, खास करके कौवे एंड कोयल में ऐसा देखने को मिलता है। कोयल बहुत चालाक होती है, अपना अंडा जाके कौवे के घोंसले में देती है। कौवे को लगता है कि ये अभी मेरा ही अंडा है, और उसको पूरा का पूरा गैस्ट्रेशन पीरियड पूरा करा करके जब उससे बाहर निकलता तो पता चलता है कि वो कोयल है। ठीक है, तो इस तरह से देखने को मिलता है बर्ड में। तो इसी को कहते हैं हम लोग ब्लड पैरासिटिज्म, सॉरी ब्लड नहीं, ब्रूड, BROOD, ब्रूड पैरासिटिज्म। ओके, did the course evolution that of parasitic bird have evolved to resemble। अब आइए नेक्स्ट पार्ट है हमारा अमेंसालिज्म। अमेंसालिज्म लास्ट टॉपिक है हमारा ये अमेंसालिज्म का। अमेंसालिज्म में एक को, जैसे अमेंसालिज्म है तो अमेंसालिज्म में एक को फायदा कोई नुकसान नहीं, एक को नुकसान और दूसरे को कोई फायदा या नुकसान नहीं होगा। तो ऐसे रिलेशन को हम लोग कहते हैं अमेंसालिज्म। इट इज एन इंटरेक्शन बिटवीन टू ऑर्गेनिज्म, इट इज interaction between two organism of different species in which one species inhibit the growth
growth of inhibit the growth of other species by secreting certain chemical secreting certain chemical, the organism which inhibit the organism inhibit the growth of another organism, the organism which inhibit the growth of organism is called अमेंसल। जो ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म के ग्रोथ को रोकता है उसको अमेंसल कहते हैं। ओके, दिस फिनोमिनन ऑफ इनहिबिशन ऑफ ग्रोथ, दिस phenomenon of inhibition of growth of one species by other species through secretion of certain chemical, certain chemical is also termed या called allelopathy in plants or antibiotics or biological antagonism तो आप तो जानते ही एंटीबायोटिक्स क्या करता है, एक ऐसा केमिकल है जो दूसरे के केमिकल को, यानी कोई पैरासाइट अगर उस बॉडी के अंदर गया तो उस पैरासाइट के ग्रोथ को रोक देगा। तो ये एंटीबायोटिक्स एक्चुअली माइक्रो ऑर्गेनिज्म अपने लिए बनाते हैं, लेकिन हम चूंकि इतने चालाक हैं, हमने क्या किया, उस एंटीबायोटिक उस केमिकल को आइसोलेट करके अपने बीमारी को ठीक करने के लिए कर लिया। तो उसको लेकर के हम खाएंगे तो हमारे अंदर जो पैथोजन होंगे उसके ग्रोथ को रोक देगा, तो हम हेल्दी हो जाएंगे। तो यही रोल होता है एंटीबायोटिक्स का। ओके, और यही चीज है अमेंसलिज्म में। अब आप देखिए जैसे फर्स्ट में पेनिसिलियम सीक्रेट पेनिसिलिन, पेनिसिलियम सीक्रेट्स penicillin that inhibit the growth of other species by secreting certain chemical
chemicals, penicillium secrete penicillin that inhibit the growth of large number of bacteria, पेनिसिलिन जो है बैक्टीरिया के लार्ज नंबर ऑफ ग्रोथ को इनहिबिट करता है। स्ट्रेप्टोमाइसिस एंड actinomycetes produce wide range of chemicals which inhibit the growth of other bacteria, फिर थर्ड में देखिए रूट ऑफ ब्लैक walnut जुगलांस निग्रा, NIGRA है, जुगलांस निग्रा, अच्छे से लिख देता हूं, जुगलांस निग्रा सीक्रेट्स ए केमिकल जुगलॉन, उस केमिकल का नाम क्या है? जुगलॉन, विच इज टॉक्सिक टू अदर प्लांट, like apple, alfalfa, etc. Like apple, alfalfa, etc. फिर देखिए नेक्स्ट फोर्थ में convolvulus arvensis inhibits the growth of wheat, तो ये अमेंसालिज्म की बातें जो है वो कंप्लीट हो गई और पॉपुलेशन इंटरेक्शन की जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो गया हमारा। तो पॉपुलेशन इंटरेक्शन में अमेंसालिज्म, फिर आपका पैरासिटिज्म, प्रीडेशन, कंपटीशन, और फिर उसके बाद प्रोटोकॉपरेशन, म्यूचुअलिज्म, ये सारी तमाम बातें जो हैं वो हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। ये लास्ट टॉपिक था। ये कंप्लीट होने के बाद ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है। इस चैप्टर के बाद में नेक्स्ट जो चैप्टर है इकोसिस्टम, हम लोग नेक्स्ट
अब मंडे से उसको स्टार्ट करेंगे। संडे को आपका कल टेस्ट है, तो चैप्टर को अच्छे से रिवाइज करके, आज वैसे भी आपका क्लास थोड़ा कम है तो आपको सफिशिएंट टाइम है, और आप इसका अच्छे से पूरा रिवीजन करने के बाद में टेस्ट को दीजिए, अच्छे से मार्क्स को लाइए। कहीं पे फिर भी, क्योंकि इस चैप्टर में पूरा का पूरा थ्योरेटिकल बेस्ड ये टॉपिक है हमारा, और इसके बाद में नेक्स्ट जो होगा वो भी थ्योरेटिकल बेस्ड ही है। इकोलॉजी कंप्लीट थ्योरेटिकल बेस्ड ही यूनिट ही है आपका। हाँ, ये दो बड़े बड़े चैप्टर हैं, उसके बाद के जो दो चैप्टर हैं वो थोड़े छोटे छोटे हैं, काफ़ी छोटे छोटे हैं, तो वो फटाफट कंप्लीट हो जाएगा आपका। तो ये हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। इसके बाद में मंडे से हम लोग स्टार्ट करेंगे इकोसिस्टम को। ओके, तो आप इसका एमसीक्यू सॉल्व करके अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए और टेस्ट का प्रिपरेशन कीजिए। ओके।